बलात्कारी ही बलात्कारी को प्रोटेक्ट कर सकता है। कैरेक्टर पे शक होता है कि क्या वो भी एक बलात्कारी है, और मोस्टली बलात्कारी हमारा संदेह क्यों नहीं जाना चाहिए न्याय प्रणाली पे। नहीं चाहते कि इस बेटी के साथ अन्याय हो। बलात्कारी ऐसे तो सारे बलात्कारियों को बाहर ही कर दो और सभी महिलाओं को जेल में डाल दो। बेस्ट शर्तें महिलाओं के लिए क्यों होती है, पुरुषों के लिए कोई शर्तें क्यों नहीं होती हैं? बेल मिलने के बाद में कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि पिटीशन फाइल किया गया था, उसमें कुछ उतना इफेक्टिव नहीं था, इसी वजह से बेल मिल गया है। आप लोग विरोध कर रही हैं, बीजेपी के नेता को सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे उनसे एक ही सवाल पूछना है, क्या आप अपनी फेटर्निटी को सपोर्ट करें कि आप भी बलात्कारी हैं? क्योंकि एक बलात्कारी ही बलात्कारी को प्रोटेक्ट कर सकता है। मुझे नहीं लगता अगर इतने भी सिवियर चार्जेस के बाद, और ये भी नहीं है कि ये ट्राइड है या ये तो पूरा कन्विक्टेड है, और उसके बावजूद अगर उसे कोई सपोर्ट कर रहा है तो मुझे उसके कैरेक्टर पे शक होता है कि क्या वो भी एक बलात्कारी है। और यस, कुलदीप सिंह सेंगर को अगर बृजभूषण प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो तो था ही। तो इसी तरह जो लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है वो खुद ही बलात्कारी मानसिकता के लोग हैं और मोस्टली बलात्कारी हैं। अदालत से उनको बेल मिलता है, और क्या मैडम अदालत से उनको बेल दिया गया है। कई लोग कह रहे हैं कि अदालत की ये न्यायिक प्रक्रिया भी एक संदेह के घेरे में आती है। क्या आप ऐसा? देखिए, बिल्कुल आती है। अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा संदेह क्यों नहीं जाना चाहिए न्याय प्रणाली पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूपहोल्स ढूंढ के उसको ये बेल दी गई है। और अगर आप पढ़ें तो कोई वजूद वाली चीज़ें उसमें नहीं हैं। और इसी तरह से जो मर्डर चार्ज में वो अंदर है, उसमें भी बहुत सारे लूपहोल्स ऑलरेडी ढूंढ लिए गए हैं। उसका ऑर्डर भी रिजर्व है, इसीलिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं कि उसमें भी वो अगर छूट गया तो वो कभी भी बाहर आ जाएगा। और हम नहीं चाहते कि इस बेटी के साथ अन्याय हो, क्योंकि अगर इसके साथ अन्याय हुआ तो देश की हर बेटी के साथ अन्याय होगा। अगर बाहर आते हैं तो उन पर शर्त भी तो रखा गया ना कि आप उसके पास आसपास नहीं जाएं। तो ये बहुत अच्छी शर्त है। आपका कहने का मतलब है शर्त भी तो रखा गया। क्या मतलब है? एक बलात्कारी, ऐसे तो सारे बलात्कारियों को बाहर ही कर दो और सभी महिलाओं को जेल में डाल दो। बेस्ट है। मुझे लगता है ये एक बेस्ट सोल्यूशन ही यही है ना, बलात्कारियों को बाहर कर दो और हमें अंदर कर दो, ताकि हम लोग एटलीस्ट एक जेल पर एनवायरनमेंट में हम ही सेफ रह लेंगे, कम से कम जेल में सुरक्षित रह लेंगे। ये कोई बात थोड़ी ना होती है 5 किलोमीटर मत जाओ, 10 किलोमीटर मत जाओ। इसका मतलब वो सोचते रहें कि हाँ, आज वो बेचारी घर से ना निकले, कहीं जा ना पाए, कि बलात्कारी मेरे 5 किलोमीटर के रेडियस में ना आ जाए। सारी शर्तें महिलाओं के लिए क्यों होती हैं, पुरुषों के लिए कोई शर्तें क्यों नहीं होती हैं? सीबीआई ने भी इसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। आप इसको कैसे देखते? देखिए, उन्होंने चैलेंज किया बट बहुत लेट हो गया उनको चैलेंज करना। उन्हें वो ये चीज़ पहले ही करनी चाहिए थी कि उन्हें अच्छा काम करना चाहिए था। उन्होंने अगर पहले अच्छा काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती।